आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन हमारे पास बाउंडेड है, वो रीजन अपने पास देख लेंगे। इज दिस के बराबर, अच्छा एरिया हमारे पास निकाल कर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है किधर, तो यहाँ पर अपने पास ए है। तो यहाँ से y इक्वल टू अगर गौर से देखो तो हमारे पास मॉड रूट देखने को मिल रहा है और एक हमारे पास -1 से लेकर के 1 के बीच हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपने के पास क्या करो, जो जो अपने पास दे रखा है तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लो। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास कौन सा दे रखा है एक बार देख लो। तो y इक्वल टू अपने पास एक तो जीरो लाइन बनाना है और एक हमारे पास y इक्वल टू किसके बराबर बनाना है, तो y की पावर y इक्वल टू a प्लस ई की पावर मॉड एक्स। हमें ग्राफ जो बनाना है वो अपने पास देख लेते हैं। ई की पावर मॉड एक्स माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स के बराबर, ये हमारे पास, और ए हमारे पास पॉजिटिव है तो अच्छा ए ही निकालना है। चलिए इसको अपने पास वाई को सिंप्लीफाई करते हैं। वाई इक्वल टू अपने पास देखो, अगर गौर से देखो तो एक्स हमारे पास -1 से लेकर के 1 के बीच है। जब अपने पास एक्स -1 से 1 के बीच है यानी कि अपने पास इसको पहले क्या करो, एक्स जो है वो अपने पास लेस देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास -1 है। जैसे अपने पास इसके बीच लेंगे तो ये एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का मॉड अपने पास किसके साथ खुलता है बेटा, जीरो के साथ खुलता है, सॉरी नेगेटिव के साथ खुलता है। तो ये अपने पास ई की पावर -x ऑलरेडी होगा। तो बताओ तो a प्लस ई की पावर -x और माइनस टाइम्स ई की पावर -x। तो देखो अपने पास ये मॉड के साथ अभी छेड़खानी कर रहे हैं, तो -1 और जीरो के बीच में ये पूरा हमारे पास कैसा हो जाएगा बेटा, ये पूरा अपने पास ई की पावर -x होगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास ये जो लाइन होगा वो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर ही होगा। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी, यानी अपने पास ये y इक्वल टू ए लाइन बनाना है। अब अपने पास x क्या करो, तो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर गौर से देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे तो जीरो के बराबर, जीरो से ज़्यादा। जैसे ही अपने पास जीरो से ज़्यादा लोगे तो यहाँ अपने पास a प्लस ई की पावर x और माइनस टाइम्स ई की पावर -x बराबर हो जाएंगे, किस बराबर, a प्लस ई की पावर x और माइनस टाइम्स ई की पावर x के बराबर। गौर से देखो तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन भी अपने पास ई रेस्ट पावर एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। इसका जो ग्राफ होगा बेटा ई रेस्ट पावर एक्स की तरह ही होगा। ठीक है, जब ई रेस्ट पावर एक्स की तरह ही होगा तो यहाँ से बता दो ये किस करा देंगे, ए प्लस ई रेस्ट पावर एक्स और माइनस टाइम्स ई रेस्ट पावर -x। कोई इतराज, ये आ गया। अब अपने पास इसका ग्राफ बनाना है और यहाँ से तो चलो सबसे पहले अपने पास ग्राफ बना लेते हैं। एक्स अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से लेकर के 1 तक, तो ये हमारे पास ये आ गया कुछ इस तरीके का। अब अपने पास x -1 से लेकर के 1 तक अपने पास इंटीग्रेट करो, ये आ गया -1 और ये रहा हमारे पास किस बराबर, तो ये आ गया 1 के बराबर। देख लो अपने पास -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। अब गौर से देखो तो x अगर -1 से लेकर के 0 के बीच में यानी निगेटिव है तो ये a के बराबर ही है। चलो निगेटिव है तो ये बेटा किसके बराबर है, a के बराबर, यानी हमारे पास ये वाली लाइन हो जाएंगे। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला अपने पास क्या कह रहा है, ये जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से किसके बीच में, तो 1 के बीच में। तो देखो जैसे जीरो पुट करोगे तो ये बेटा पूरा अपने पास ए के बराबर है, यानी ये जो अपने पास कुछ होगा ग्राफ ये अपने पास ऐसा चला जाएगा। ऐसा तो ई रेस्ट पावर एक्स के जैसा ही बनेगा, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास ऐसा बनेगा तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो कौन से रीजन का एरिया निकालना वो देख लो सबसे पहले। तो हमारे पास तो एक तो इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, और एक हमारे पास इस रीजन का एरिया निकालना है। इस दोनों रीजन का एरिया किसके बराबर होगा, अबे तू बंद हो जा। ठीक है, इस रीजन का हमें एरिया चाहिए और एक हमारे पास इस रीजन का एरिया चाहिए, तो अपने के पास पतला कर दो। ठीक है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने पास बताओ तो ये जो अपने पास पिंक कलर वाला अलग से एरिया निकाल लेते हैं और यहाँ से अपने के पास येलो कलर वाले अलग से एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को अगर हम अल्फा बोलते हैं बेटा और इस एरिया को अपने पास क्या बोल देते हैं, इस एरिया को क्या बोल दो बेटा, अल्फा, और इस एरिया को बीटा बोल दो। ठीक है, अब अपने पास पॉइंट सब लिख लो थोड़ा सा ताकि काम आ जाए। जैसे अपने पास पॉइंट लिखोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएंगे किसके बराबर, तो ए कॉमा 0, ए के बराबर, किस बराबर, 0, ए के बराबर, हाँ है ना। और ये वाला पॉइंट बता दो, ये वाला पॉइंट अपने पास 1, जो भी हो एक्स वाई जेड 1, अपने पास जैसे 1 डालोगे तो अपने पास ई की पावर 1 और छोड़ो अपने पास 1 ही पे अपने पास काम पर चल जाएगा। तो बताओ तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे इंटीग्रेशन -1 से लेकर के कहाँ तक, 0 तक, और ये आ गया अपने पास ए डी एक्स के बराबर। अपर करो अपने पास वाई इक्वल, ये अपने पास कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन है। ओ माय गॉड, y इक्वल टू, हाँ सॉरी, y इक्वल टू अपने पास कौन सी लाइन है, ए लाइन है। y इक्वल टू ए लाइन को इंटीग्रेट करना है और बीटा हमारे पास किस पर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के बताओ तो बीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 0 से लेकर के 1 तक, और अपर लिमिट अपने पास ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 तक, और यह अपर ग्राफ कौन सा है, तो ये पूरा है।
तो a प्लस ई की पावर x और प्लस टाइम माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। और ये रहा अपने पास किस बराबर, dx के बराबर। कोई दिक्कत, लोअर लिमिट अपने पास लोअर ग्राफ करेंगे तो y इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ax और लिमिट चिपका दो तो ये आ गया -1 और ये आ गया 0 के बराबर। 0 चिपकाओ तो 0 हो जाएंगे, ये आ गया किस बराबर, तो a के बराबर। यानी अल्फा इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो गया, a के बराबर। यानी एक तो पार्ट का एरिया आ गया अल्फा इक्वल टू a के बराबर। यहाँ से बताओ तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू बटा हो जाएंगे ax के बराबर प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर x के बराबर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के बराबर। ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और अपॉन में -1 के बराबर। यानी हमारे पास ये आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट से कहा तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 के बराबर। जैसे अपने सॉल्व करोगे तो बीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे बेटा, अपर लिमिट डालोगे तो a और प्लस टाइम्स ई माइनस टाइम्स ई रेस्ट पावर -1 के बराबर, सॉरी प्लस या 1 हो जाएंगे और इंटू माइनस टाइम्स लोअर लिमिट तो ये आ गया 0 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ई की पावर 0 अपने पास ये भी 1 और ये भी 1 के बराबर। सॉल्व कर लो तो बीटा इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे a प्लस ई प्लस 1 अपॉन ई के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से बीटा इक्वल टू बताओ तो सॉल्व कर लो तो ये आ गया इनके पास किस बराबर 2a प्लस a माइनस 2 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में ई के बराबर। ये हमारे पास बीटा आ गया। अब अपने पास रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास क्वेश्चंस में वो अपने पास ई स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 के बराबर है। किसके बराबर है, ई स्क्वायर प्लस ए टी और प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से आगे अपने पास ई स्क्वायर और प्लस ए टी और प्लस 1 और अपॉन में ई के बराबर। और रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर इक्वल टू अपने पास ये पूरा क्वांटिटी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अल्फा अपने पास किसके बराबर है, तो अल्फा बेटा है ए के बराबर और बीटा अपने पास ए माइनस 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और अपॉन में ई के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में ई के बराबर इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ई स्क्वायर प्लस टाइम्स ए टी और प्लस 1 और अपॉन में ई के बराबर। ये भी अपने के पास सेम यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास यही कॉपी पेस्ट वे तो ऊपर हो जा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब अपने पास इसको क्या करो, यहाँ पर जगह ही नहीं, ऊपर सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बेटा ई इंटू 2a और माइनस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और डिवाइडेड बाई किस बराबर देंगे, तो डिवाइडेड बाई ई के बराबर इक्वल टू आ जाएंगे ई स्क्वायर प्लस टाइम्स 8e और प्लस 1 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो अपॉन में ई के बराबर। अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ से अपने पास कंपेयर कर लीजिए, जैसे कंपेयर कीजिए तो कॉफिशिएंट और कंपेयर करेंगे सब कुछ तो सेम है। तो यहाँ से अपने पास 2a और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर। ई का कॉफिशिएंट हम कंपेयर कर दिए, बाद में के सारे कॉफिशिएंट सेम है। यहाँ से अगर 2a इक्वल टू आ गया 10 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 5 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे, 5 के बराबर। 5 देखो कौन से ऑप्शन में, तो 5 बेटा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान सा सवाल बोल सकते हैं, बस आपके पास इसको सॉल्व करना है। ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ का शेप होता है ना वो आपके पास सेम टू सेम ई रेस्ट पावर एक्स के शेप का ही होता है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।